नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे, उनकी राय, उनके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। दवा के नाम पर जहर दें या खाने के नाम पर जहर दें। वो कहाँ, लोग कहते हैं ना, यहाँ खाना मत खाइए, सड़क के किनारे कोई ठेला लगा रहा है, उसमें पता नहीं कोई ठीक से सफाई नहीं होगी, प्रदूषण से प्रभावित होगा, या कब बना है, कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन भारत के ढाबे बड़े मशहूर रहे हैं। या राजस्थान में भी बिल्कुल, जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे दूर दराज के इलाकों में, रेगिस्तान इलाकों में भी सड़क पर बनाने वाले खाने में भी कोई खतरा नहीं होता। उन ढाबों में खाने को लेकर के देश विदेश के लोग भी मशहूर हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में एक समय में चांदनी चौक से लोग मंगा, आज से मैं 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब बड़े बड़े नेताओं को मैं देखता था कि वो 5 स्टार होटल में मंगाते थे कि साहब वहाँ से, वो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, वो चांदनी चौक से कुछ खाना मंगाते थे। इसकी भूमिका इसलिए कि आज ये समय आ रहा है, मुंबई और बेंगलोर में बड़े बड़े 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स में छापे पड़े फूड सेफ्टी के लिए। फूड जिसको कह सकते हैं ना, मिलावटी या जो जहर बन चुका है, ऐसे खाना जो लोगों को परोसा जा रहा है, उनके किचन में भरा पड़ा मिला है। सैकड़ों किलो, ऐसा नहीं है, मैं को ऐसा नहीं कि एक छापा पड़ता है, पहले भी छापे पड़े हैं। लेकिन जिस तरह से हाल में वैसे तो देश भर में कुछ हो रहा है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके आने के बाद हाल में जो कई बार कहा गया, मैंने भी लिखा है, कई बार हमने बोला है, उनको कई ऐसी रिपोर्ट्स पहले भी मिली हैं जो इस तरह के खाद्य पदार्थों में मिश्रण, जो ऐसा मिलावटी है, उसको रोकने के लिए, तो अभियान चलाने के लिए FSI जो एक संगठन है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके पास साधन कम रहे या उसमें भी ब्यूरोक्रेसी हावी रही। कई बार कोई IAS आ गए, कुछ आ गए, फिर उन्होंने क्या क्या किया, मैं उसके हिस्से पर नहीं जाता, चूंकि आज तो काम हो रहा है। बड़ी भारत कोडेक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। भारत के अंदर ईमानदार जो अफसर हैं, मैं उनका नाम इसलिए भी नहीं हुआ कि लोग कहेंगे आपको कोई बड़ा ही प्रभावित कर रहा है, नहीं, मैं पहले बात किया, आज तो मैंने बात नहीं किया है। वर्षों से वो प्रधानमंत्री तक को रिपोर्ट, मंत्रालय को रिपोर्ट भेजते रहे। कोडेक्स में भारत के प्रतिनिधि को, भारत के अधिकारी को, विशेषज्ञ को बुला करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक कैसा रहे, कौन सी चीजों में, खाद्य में मिलावट को रोकने के लिए क्या क्या किया जाए। भारत में CII कई तरह के बच्चों को भी शिक्षा दी जाए कि इस तरह के खाने के पदार्थों में मिलावट को कैसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए ताकि उसको रोकने में कोशिश हो। ये हाल में अभियान हुआ है। लेकिन अब जो हुआ है, 1089 किलो, 1000 से आप समझिए 1100 किलो ये 5 स्टार में मिला है। ऐसा खाना जो जहर बन चुका खाद्य पदार्थ। और आप ये देखिए कि किस तरह से उसमें 603 ये अलग है, वो भी सीज किए गए। फिर 132 किलो ये भी सीज किए गए। मतलब जो खाने का अलग अलग सामान है वो भी सीज किया गया। लेकिन आप बताइए, इतना बड़ा फूड उसको जमा के रखा हुआ 5 सितारा होटल में। मुंबई और बेंगलोर, जो दुनिया में लोग वहाँ आते हैं, दिल्ली भी आते हैं, जयपुर भी जाते हैं, वाराणसी भी जाते हैं, तो वहाँ की बात छोड़िए, वहाँ जो हो रहा है वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन इन महानगरों में जहाँ पर ऐसे आधुनिकतम शहर, संपन्नतम, जो मुकाबला करते हैं, हम पर्यटन को बढ़ाने के लिए दुनिया को बुलाते हैं कि बम्बई के होटल और दिल्ली और बेंगलोर के होटल न्यूयॉर्क के होटल से बेहतर हो गए हैं। ऐसे बड़े होटलों में छापे मार करके ये जो मैंने आपको बताया, ये खराब मिल रहा है। पहले एक तिरुपति का आया था किस्सा, आप जानते हैं कि कैसे घी में मिलावट कर दिया था। फिर मैं कहूँगा, घी की बात तो मुझे याद आया, 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में भी, इंदौर में, और ऐसा घी इसका प्रचार, जिसको बाकायदा जो विज्ञापन में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, उसका विज्ञापन आप सुनते भी होंगे। और उसके नाम पर वहां मिलावट करके कोई खड़ा है ना, बॉन्ड वो है। मैं अभी भी यही कहूंगा कि तो जांच का विषय अलग है, लेकिन यदि उसके नाम पर क्या बेचा जा रहा है, साहब ये गोवर्धन घी है, ये 5 स्टार होटल है, ये होटल है,
ये 3 स्टार होटल है, आप घी के और भी कई घी के ब्रांड है। तो ये इसलिए मैंने आप बताया कि लोग अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं, तो अमिताभ बच्चन तो बेचारे वो तो कुछ नहीं, उनको विज्ञापन जो कंपनी ने, सोनी ने, जो चैनल्स हैं और दूसरे कितने ही चैनल पर आता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और वो बनाना आवश्यक नहीं कि वो घी वाले ने ऐसा किया हो, ये सब कानूनी मामले हैं, मैं इसलिए उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन उस ब्रांड के नाम पर जो बेचा जा रहा था उन सब पर छापा मारा। तो जो बेचने वाले हैं उनको सजा कब मिलेगी, उनके लिए कब उसके लिए कार्रवाई होगी? सवाल ये है कि जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई है उसमें देखा जाना चाहिए कि आप जो किया जा रहा है इसका कितना लोगों पर नुकसान। अच्छा, जो आज छापे पड़े पिछले 2 हफ्ते के अंदर, पहले जुलाई में कुछ वहाँ भी हुए बम्बई में, अब यहाँ हुए उसमें, लेकिन जो नहीं छापे पड़े वहाँ खिलाया जा रहा हो तो, क्योंकि ये सही है कि इस संस्थान ने पिछले वर्षों के दौरान 2025-26 में जो मुझे बताया गया कि 3 लाख लोगों को इस तरह के जो है वो इंस्पेक्शन किए गए जहाँ मिलावटी चीज़ें होती हैं, और ये जो है 30 लाख फूड हैंडलर जो है वो ट्रेन किए गए हैं, उनको बताया जाता है कि आप क्या ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में हम कहाँ जा रहे हैं? इतने लोग ट्रेन किए जा रहे हैं, उनको बताया जाता है, ऐसे सेशंस किए जाते हैं, समझाया जाता है, उसके बावजूद देश में मिलावट से खाने के नाम पर लोग, किसी का पेट खराब होता है, किसी की किडनी खराब होती है, किसी का लीवर खराब होता है। और 5 स्टार में तो जाते हैं सबसे अधिक, उस पर टैक्स कितना ज़्यादा लगता है आप ही देखिए। उसमें इतना अधिक टैक्स भी लगाया जाता है जिसका बहुत असर होता है। मैंने आप जितना खाते नहीं हैं उससे ज़्यादा कई बार टैक्स होता है। बासी खाना दे दिया गया, वो पता चलता नहीं है। और डीप फ्रीजर विदेशों में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, अमेरिका में बड़े बड़े डीप फ्रीजर होटल्स में होते हैं, उससे है। लेकिन वहाँ मौसम इतना ठंडा रहता है, वहाँ के खाद्य पदार्थ भारत की तरह नहीं होते। वहाँ कुछ अलग, जो नॉन वेजिटेरियन है ज़्यादातर वही होते हैं जो उनको रखा जा सकता है, अधिक समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। भारत के जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसा मैंने कहा ना, चाहे आप वेजिटेबल्स हों चाहे नॉन वेज भी हों, उनमें भी, या काकरोच, खाने तक में काकरोच मिल रहे हैं बड़े होटलों में, अंदर खाने के अंदर काकरोच। अब वो जब जहर बन चुका होगा ना, उसके अंदर और भी क्या जानवर होगा, कोई चूहे ने खाया होगा, क्या किसने किया है, और उसने खा लिया गया। तो कितने लोग, आपने हजारों लाखों लोगों को तो पहले भी आप प्रभावित कर चुके, आगे भी करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि देश में ये जो हमला है मिलावट का, इसके लिए जो ईमानदार अफसर हैं, बड़े पैमाने पर उनकी और हर राज्य में नियुक्तियां होनी चाहिए। भी खाली सेमिनार वर्कशॉप करने से नहीं होगा। अब और उसकी कानून में, अभी भी संसद वैसे तो चलती आ रही है, कानून और अधिक कड़े हों, जिसमें प्रावधान जैसे अभी किया गया 10 साल का कठोर कारावास, 20 साल का कठोर कारावास, और यदि किसी का प्रमाण मिलते हैं कि उसके बाद अस्पताल में किसी की मृत्यु हुई है तो उसको प्राण दंड, मृत्युदंड, इस तरह के प्रावधान सरकार, संसद या सुप्रीम कोर्ट करे, तब जाकर के भारत में। चूंकि दूसरा ये है कि जो भारत के फल, भारत के सामान, भारत का फूड प्रोडक्ट, भारत की मिठाइयाँ विदेशों में जाती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि वो इतनी सुरक्षित हो। लेकिन इन छापा मारने के बाद भारत की वो क्रेडिबिलिटी भी गिर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि सही समय है जो मोदी सरकार ने कदम उठाने की कोशिश की है। वो ठीक है, क्रेडिट बेंगलोर में, वहाँ कांग्रेस सरकार है, जो मंत्री ने किया हो, लेकिन अधिकारी तो वही है ना जो यहाँ से ट्रेंड होकर के गए हैं, उनको निर्देश हैं। अथॉरिटी तो सेंट्रल अथॉरिटीज से सब सिखाया जाता है। फिर भी चलिए क्रेडिट उनको भी दीजिए, उनके मंत्री ने भी माना है कि हाँ गड़बड़ है, हम उनको इसीलिए 5 स्टार किया कि अब नीचे के रेस्टोरेंट बाद में करेंगे। वो साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, कश्मीरी है, जब कहीं राजस्थानी है, सब पर देश भर में इसकी आवश्यकता है, जो आने वाले समय में होगा। लेकिन कठोर दंड के बिना इस मिलावटी बीमारी जो है, अभी तक तो आता था कि जीरा में है, हल्दी में है, सल में है, अब 5 स्टार में भी जब हो रहा है तो सोच लीजिए। अब उनको तो सोचना चाहिए जो ज़्यादा 5 स्टार में जाते हैं, वही एक अभियान चलाएं। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर दूसरी चीज़ों में एक दूसरे के खिलाफ गाली देने में न चला करके इस पर तो अभियान चला जा सकता है कि हमें मिलावट से मुक्ति दी जाए। हमें खाद्य पदार्थ जो जहर बन जाते हैं उसको खाने से रोकने के लिए कानून कड़े बनाए जाएं। एचएसआई में हम ये विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।